तो इस वीडियो के अंदर मैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू पे बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बताने की, मेरे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो ना। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्लीप। दे डोंट गेट प्रॉपर स्लीप। अगर आप किसी भी कैबिन क्रू से जाकर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी जॉब की सबसे डिफिकल्ट चीज कौन सी है, तो सब यही बताएंगे कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ लैक ऑफ स्लीप इज जेट लैग। What is jet lag? A sleep disorder that can affect those who travel quickly across multiple time zones. So एक जेट लैग का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप मुंबई से दिन में निकले, आपने ब्रेकफास्ट किया एंड आपकी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क की। आपने मुंबई से ट्रैवल कर कर आप न्यूयॉर्क पहुंचे एंड वहां पर भी ब्रेकफास्ट हो रहा है, मतलब दिन ही हो रहा है एंड वहां जाकर भी आपको ब्रेकफास्ट ही करना है। दिस इज कॉल्ड जेट लैग, कि आपका जो टाइम जोन है वो टोटली चेंज हो चुका है। एंड ऐसे डिफरेंट टाइम जोन्स में स्विच करने से आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। आपकी बॉडी अंदर से कंफ्यूज हो जाती है कि उसे अभी ब्रेकफास्ट करना है फिर डिनर करना है। लाइक अगर आप अभी सो जाते हो और फिर आप सीधे शाम को उठोगे जब तक सब सो चुके होंगे, तो आपने बहुत लंबा सफर कंप्लीट किया होता है। सो द चेंजेस अकर्ड इन योर बॉडी इज कॉल्ड जेट लैग। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ये चीज नोटिस करना, जिस दिन आप घर पर रहते हो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स और काम रहती है, लेकिन जिस दिन आपको स्कूल या फिर कॉलेज जाना होता है एंड उसके बाद जब आप बाद में शाम को कहीं पर घूमने के लिए या फिर किसी काम से बाहर जाते हैं तो आपको टायर्डनेस फील होती है। एंड ऑल्सो आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो टर्बुलेंस, ऑक्सीजन एंड कंटिन्यूसली इतनी देर ट्रैवल करने की वजह से आपकी पूरी बॉडी टायर्ड हो जाती है। पैसेंजर्स की नींद तो फिर भी पूरी हो जाती है, लेकिन कैबिन क्रू को कंटिन्यूसली वहां पर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो स्लीप स्केड्यूल है वो लेओवर के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। एंड ये चीज उनको हर रोज करनी पड़ती है क्योंकि उनको फ्लाइट हर रोज लेनी पड़ती है एंड ये चीज उनके साथ हर फ्लाइट के बाद होती है। तो स्लीप शेड्यूल की वजह से वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, यू कांट प्रॉपर्ली स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। सो सी, अब लोग बोलेंगे कि और लोगों को भी तो काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो, जो लोग बाहर काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि उनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो ट्रेन या फिर फ्लाइट बुक कर कर अपने घर जा सकते हैं एंड ये 2 दिन के लिए अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं थर्ड पॉइंट भी बता देता हूं। तो थर्ड पॉइंट इज यू विल नॉट गेट वीकेंड्स ऑफ। इट डजंट मीन कि आपको पूरे वीक के अंदर ऑफ ही नहीं मिलेगा। इट जस्ट मीन कि अगर आपकी सैटरडे संडे को फ्लाइट हुई तो आपको जाना पड़ेगा एंड प्लस आपको फेस्टिवल्स पर भी ऑफ नहीं मिलेगा। इफ यू चेक, फेस्टिवल के टाइम पर जो फ्लाइट की टिकट का प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग घर जा रहे होते हैं या फिर किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पर कैबिन क्रूज को ऑफ प्रोवाइड नहीं किया जाता। ऐसे भी कैबिन क्रूज होते हैं जब आप दिवाली मना रहे होते हो और आपके ऊपर से फ्लाइट जा रही होती है, उसके अंदर कोई कैबिन क्रू यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा होता है या फिर खड़ी होती है एंड दिवाली सेलिब्रेट करनी तो दूर की बात है, जो उनका फेस्टिवल्स वाले डेज होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल की तरह जाते हैं। एंड इट हैपन्स विद ऑल फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस, रक्षाबंधन एटसेट्रा। तो ये चीज अपने दिमाग में डालो दैट यू विल नॉट गेट ऑफ ऑन वीकेंड्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट वन एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन योर बर्थडेज टू, क्योंकि आपका बर्थडे है, इट डजंट मीन कि सबका ही बर्थडे होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, यू विल ईट अनहेल्दी फूड। सो व्हाट आर द रीजंस? बिकॉज ऑफ लेस टाइम, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग and staying in hotels. And normally if you eat outside for a short term, it is okay to eat outside and we all normally eat outside. अभी कोरोना चल रहा है इसलिए बाहर खाते नहीं है हम, वैसे हम खाते थे पहले। एंड जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। एंड एज अ कैबिन क्रू इफ यू ईट अनहेल्दी फूड एवरी सिंगल डे, इट विल क्रिएट lot of difficulties and problem for you. You will gain lot of weight and इससे बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। एंड रोज बाहर खाना खाने की वजह से आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और वो वीक हो जाएगी एंड बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो बेसिकली आपका फूड इनटेक अनहेल्दी हो जाता है। बट स्टिल अगर आप डाइट मेंटेन करके चलो, लाइक आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पहले से सोच के चलो कि आपको कितना कैलोरीज में लेना और कितना प्रोटीन, कार्ब्स और विटामिन होने चाहिए आपकी मील्स के अंदर, देन इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू। एंड डाइट पर आप फोकस करेंगे तो आपके कुछ भी बीमारियां वगैरह या फिर इम्यूनिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, यू विल फेस अनोइंग पैसेंजर्स। स्पेशली इन इंडिया, दिस काइंड ऑफ पीपल थिंक लाइक दे बोट द होल प्लेन इन 5000 rupees and they feel like king of the plane. They are mostly rude with cabin crews and they don't even care about you. Even if they shout on you, you have to face them. You can't react on them because they are your customer. उनसे आपको politely माफी मांगनी पड़ेगी and then उनकी help करनी पड़ेगी। So if you don't have patience, so this might create problem for you. So now let's talk about the sixth point. Your skin, nails, hair get weak and dry. So प्लेन क्लोज होने के बाद कोई भी फ्रेश एयर अंदर नहीं आती है। आफ्टर अ टाइम पीरियड आपके स्किन, हेयर एंड नेल्स आर स्टार्ट गेटिंग वीक एंड ड्राई डे बाय डे
एंड ये आपको कंटिन्यूस बेसिस पे जाना है फ्लाइट के लिए। एंड अगर आप स्किन केयर रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th पॉइंट, योर कलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। इट डजंट मीन कि आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो, इट्स जस्ट मीन, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि जो आपके कलीग्स होते हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आपको डेली न्यू फ्लाइट्स मिलती हैं। तो आपके साथ जो न्यू कलीग्स होंगे हमेशा, तो अगर आपकी किसी कलीग के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है तो यू कांट मीट दैट पर्सन एवरी सिंगल डे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 8th पॉइंट, यू डोंट हैव फिक्स वर्किंग आवर। सो मैंने इस पॉइंट को लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, 10 बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। अगर अभी तक नहीं देखिए तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। बाय द वे इट इज़ वेरी बेनिफिशियल अगर आप एक ही टाइमिंग पर, फिक्स टाइमिंग पर किसी काम को कर रहे हैं। तो लाइक फिक्स टाइमिंग पर आप सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है फिक्स टाइमिंग पर, एंड आपकी बॉडी उसे अडेप्ट भी कर लेती है। लेकिन एज अ कैबिन क्रू आपको कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहता फ्लाइट का। सो if you don't like this routine, this is disadvantage for you. So now let's talk about the 9th point, your life is in high risk। आप प्लेन में हैं, ये कोई मजाक नहीं है। So that's one of the reason these airlines pay high salary, because God forbid there are some airlines जो क्रैश भी हुई हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्रूज एंड लोगों की जान भी गई है। So it is always the risk। एंड देखो रिस्क कहाँ नहीं है, आप रोड पे भी चल रहे हो तो वहाँ पर भी रिस्क है। सो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10th पॉइंट, योर इम्यूनिटी इज ऑन रिस्क। इन एयरलाइंस आपको वायरस कैच कर सकता है एंड आपको पता नहीं कौन सा पैसेंजर कौन सी बीमारी लेके आ जाए, तो यू नेवर नो। एंड बोला जाता है अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस। एंड जो कैबिन क्रू की जॉब है वो तो पब्लिक प्लेस में होती है, सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो आपकी इम्यूनिटी वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो नाउ बोनस पॉइंट, पैसेंजर थिंक्स यू डोंट हैव ब्रेन एंड यू आर डम। आई एम टॉकिंग अबाउट 1% ऑफ पैसेंजर जो ऐसा सोचते हैं। इट कैन बी अ डिप्रेसिंग थिंग फॉर यू। उनको नहीं पता है कि एक इंटरव्यू के अंदर 500 से 800 लोग आते हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 5 या 10 लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। 1% कैन पास द इंटरव्यू राउंड, एंड देन उसके बाद सेवरल टेस्ट होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड देन उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। सो इन लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव किया नहीं होता है एंड औरों को ज्ञान बांटने के लिए आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन, एंड इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ आपको अपने वर्क पे फोकस करना है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। सो एक बार सम अप कर लेते हैं। लैक ऑफ स्लीप, you can't properly spend time with your family, you will not get weekend off, you eat unhealthy food, you will face annoying passengers, your skin, nail, hair get weak and dry, your colleague are not your friend, you don't have fixed working hours, your life is in high risk, your immunity is on risk, and the bonus point, some passenger think you are dumb and you don't have brain। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। एंड 9 जुलाई को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो उससे पहले मेरे प्लीज़ 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, एंड इट विल बी अ बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट फॉर मी फ्रॉम यू गाइज। सो प्लीज़ मेरे 2000 सब्सक्राइबर 9 जुलाई से पहले कंप्लीट करवा दो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।